एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे प्रशिक्षु जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा लिख रहे हैं 2023 में और उनके सत्र हैं 2022-24। आप सभी प्रशिक्षु जुलाई के फर्स्ट वीक में अपने फर्स्ट ईयर की परीक्षा लिखने के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं और इसी में सहयोग करने के लिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर डीएलएड पेपर 3 अर्थात F3 का जो विषय है उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जहाँ तक हो सकेगा बहुत मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे परीक्षा में इसका पूर्ण लाभ आप ले सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का यह जो पेपर है F3 अर्थात प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही चर्चित पेपर है क्योंकि जो आप डीएलएड कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों को ही पढ़ाना रहता है। आप शिक्षक जो बनेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था को पढ़ाने वाले टीचर बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण पेपर है कि उसकी देखभाल कैसे करें, उनकी शिक्षा पर कैसे ध्यान दिया जाए। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज का यह पेपर है F3, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह पेपर 3 घंटे का होगा तथा इसके लिए फुल मार्क्स आपको 70 दिए जाते हैं। 30 नंबर की आपकी असाइनमेंट होती है, कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होता है। 30 घंटे के जो है 3 घंटे के लिए यह जो पेपर होगा इसमें 70 नंबर के लिए आपकी परीक्षा लिखनी है। यह प्रश्न पेपर आपके 2 खंड में होते हैं। यह प्रश्न पत्र आपके 2 खंड में होते हैं। एक का नाम खंड क है तथा दूसरे का नाम खंड ख है। खंड क में 6 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के अर्थात 6 क्वेश्चन जो आप लिखेंगे 6 पंचे 30 नंबर के यह खंड क के प्रश्न होंगे। प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में आपको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्द में देने हैं, अर्थात यह शॉर्ट टाइप आंसर होगा। इसे आप छोटे छोटे उत्तरों के तौर पर अर्थात 100 शब्दों के आसपास आप अपना उत्तर लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपका यह उत्तर खंड क का सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार खंड ख में जब हम चलते हैं तो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। खंड क में अथवा करके प्रश्न दिए जाते हैं। अथवा में 2 में से किसी एक प्रश्न के जवाब देने होते हैं, परंतु खंड ख जो होगा यह आपके प्रश्न 6 होंगे, उसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के होते हैं। प्रश्नों के उत्तर 200 से 250 शब्दों के बीच में देने होते हैं, अर्थात यह जो प्रश्न होगा यह लॉन्ग टाइप आंसर होगा। तो आप जब 250 शब्दों में अपने प्रश्न के उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से अधिक अंक के प्रश्न होंगे और आपके लिए बहुत ही मार्किंग पेपर है, जिसमें कि आप अधिक से अधिक इस खंड ख में उत्तर को लिख करके अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके प्रश्न हैं मुख्य रूप से उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। खंड क के जो प्रश्न है वह पहला प्रश्न कहता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। बच्चे कैसे सीखते हैं अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। तो यह था आपका प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं। हम लोग जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा पेपर F3 ही ECCE है, तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं। ECCE के पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे। ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे। अथवा इसका दूसरा प्रश्न है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। बाल विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। या फिर इसी में और है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सीखना कैसे विकसित होता है। पहला कहा गया है इसमें जो कि इनके आयामों की चर्चा करें, और दूसरे अर्थों में वहीं पर कहा गया है कि विभिन्न अवस्थाओं में सीखना कैसे विकसित होता है,
इस पर आपको बताने हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 3 की बारी है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 है कि गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां या प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या होता है? गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या हो सकता है? अथवा कक्षा में आप विकासोन्मुख बाल केंद्रित प्रक्रिया का निर्माण कैसे करेंगे? अथवा कक्षा में आप विकासोन्मुख बाल केंद्रित प्रक्रिया का निर्माण कैसे करेंगे? यह था प्रश्न संख्या 3। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें, अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था में आकलन के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं स्पष्ट करें। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आकलन के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं स्पष्ट करें। 5वां प्रश्न कहता है, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं? बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में बताना है। अथवा बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का क्या अर्थ है? अथवा बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का क्या अर्थ है? ये थे प्रश्न संख्या 5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा की वर्तमान स्थिति का चर्चा करें। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें। अथवा एक शिक्षक के रूप में विद्यालय तत्परता के लिए आपकी भूमिका क्या होगी? एक शिक्षक के रूप में विद्यालय तत्परता के लिए आपकी भूमिका क्या होगी? अर्थात आप एज ए शिक्षक, एक शिक्षक के तौर पर विद्यालय में बच्चों के आने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के प्रति कैसे रुझान पैदा करें कि बच्चे पढ़ने के लिए खुद तत्पर होकर के कक्षा में आ सके। तो एक शिक्षक के रूप में विद्यालय तत्परता के लिए आपकी भूमिका क्या होगी? चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल विषय से अपने पसंद के किसी प्रकरण से एक प्रश्न बनाएं तथा इसका उपयुक्त उत्तर लिखें। यह 7वां प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल विषय से अपने पसंद के किसी प्रकरण से एक प्रश्न बनाएं तथा उसका उपयुक्त उत्तर लिखें। अर्थात यह हुआ कि यह जो खंड ख यहाँ से शुरू हो रहा है, खंड ख यहाँ से जो शुरू हो रहा है, खंड ख में आपको करना यह है कि जो प्रश्न दिए गए हैं 6 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। उनमें से जो आपके प्रश्न के उत्तर होंगे अथवा पर आधारित नहीं बल्कि उसमें से लिखने हैं। जो आपके प्रश्नों की संख्या दी गई है उसमें से आपको लिखने हैं। यहाँ जो मुख्य बात यह है कि इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल विषय से अपने पसंद के किसी प्रकरण से एक प्रश्न बनाएं तथा उसका उपयुक्त उत्तर लिखें। कहने से अभिप्राय यह है कि यह जो आपकी पेपर है F3 की पेपर, इस F3 में 5 यूनिट के पेपर हैं और इसमें से आप अपने पसंद से किसी भी यूनिट से एक प्रश्न भी आपको खुद ही बनाना है और उसका उत्तर भी आपको पर्याप्त रूप से लिखना है जो आपके उत्तर को संतुष्ट करता हो। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कि किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को किसी भी तरीके से मानसिक तनाव नहीं लेना है। आपको अपने यूनिट, जितने भी यूनिट हैं आपके 5 यूनिट हैं, उस 5 यूनिट के टॉपिक को समझना है और किसी एक को आप अपने से प्रश्न रचना करेंगे और उसके बारे में आप लिख डालिएगा। आपको फ्री हैंड दिया गया है, आप कुछ भी प्रश्न बना करके कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको न तैयार करना न रटने की आवश्यकता है। आप आराम से इस प्रश्नों को आप ही इस प्रश्न को बनाएंगे और आप ही इसके उत्तर को लिखेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है?
बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें, या बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उसकी पारंपरिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करें। बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में उसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका होगी, इस पर आपको चर्चा करना है। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि रितिका नेत्रहीन है। रितिका की जगह आपके पास किसी अन्य विद्यार्थी का भी नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रितिका ही हो। रितिका एक नाम लिया गया है। रितिका कोई एक स्टूडेंट है जो कि नेत्रहीन है। उसे दृश्यों का आनंद उठाने के लिए पार्क में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। क्यों उस रितिका को पार्क में ले जाना जो है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह आँख से नेत्रहीन है। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट करना है कि उसे क्या पार्क में नहीं ले जाना सही डिसीजन है या नहीं, इस पर आपको अपने जवाब देने हैं। यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए आपको अलग से कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एवं पढ़ी हुई बात जो इस टॉपिक में है, इस विषय में F3 में है, उसके आधार पर आप इस उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। तो यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं बनती है। अब प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि कक्षा में बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। अर्थात यहाँ पर शिक्षक के दायित्व की बात हो रही है। यह है कि कक्षा में बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर आपको जवाब देना है। अब 10वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। यह 11वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको नोट लिखने के लिए आते हैं। आपको 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर नोट के तौर पर लिखना है। आपकी जैसी तैयारी होगी उस ढंग से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। कहा गया है कि प्रश्न कहता है ECCE पाठ्यचर्या के लघुकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य को लिखे। ECCE पाठ्यचर्या के लघुकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्यों को लिखें। दूसरा प्रश्न है कि अवलोकन के माध्यम से आकलन के बारे में बताएं। तीसरा अर्थात ग कहता है कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। तीसरा है ग, वह है कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। उसके बाद है घ का मतलब है, प्रश्न संख्या घ है आकलन के प्रकार को बताएं। उसके बाद प्रश्न है अंग है कि बच्चों की प्रगति का अवलोकन करें। बच्चे के प्रगति का अवलोकन करें। और सबसे आखिरी प्रश्न है बच्चों की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिका को बताएं। बच्चों की प्रगति में घर और विद्यालय की भूमिका को बताएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि F3 का यह जो पेपर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यह हमारा पूरा होता है। तो आप DLED के छात्र छात्राओं से उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में उपयोगी होगा। आप हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी में जुड़े रहें। परीक्षा संबंधित जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमें अपने प्रश्नों को लिख करके दे सकते हैं कि सर हमारी यह समस्या है, मैं उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा यह दिया गया जो प्रश्न है, प्रश्नों की सीरीज है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तथा उपयोगी होगा आपकी परीक्षा के लिए, जिससे कि आप एक अच्छे अंकों के साथ अपने DLED की परीक्षा को पूर्ण करें तथा अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। और फिर अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।